Welcome to Om Sir Physics, where physics made easy by Om Sir. We are studying vectors and this is the fourth lecture on the topic of vectors. बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर ये समझाया था. तो लास्ट लेक्चर में जो था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, फॉर एग्जांपल वेक्टर बड़ा है मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, वेक्टर स्मॉल है मैग्नीट्यूड कम होगा, तो कैसे निकालते थे. इफ सपोज वेक्टर इक्वल्स टू ax i प्लस बी वाई जे प्लस मीन समझो सी जेड के और ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ऐसा है तो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इफ सपोज आई एम राइटिंग वेक्टर एज, देखो वेक्टर ए कुछ इस तरीके से है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है. मैंने पहले ये ए बी सी टर्म्स में लिखा था, एक्स वाई जेड की टर्म्स में भी रह सकता है. तो इफ सपोज ये ऐसा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, ठीक है. तो ऐसे मैग्नीट्यूड ढूंढते थे. यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर पहले लिख लेना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, पहले वेक्टर लिख लेना, देन ये होने के बाद अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कर लेना अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये हमने आपको अब तक के लेक्चर्स में पढ़ाया था. नाउ आज हम चेक करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो कैसे करना. इफ सपोज देखो बच्चों, ये है एक ब्लॉक, मैं इस तरफ इसे 5 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा हूँ, वेयर फोर्स इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है ना फोर्स. सिमिलरली मैं इसी मास को ऊपर खींच रहा हूँ 5 न्यूटन से. तो अब ये मास किस तरफ मूव होगा, ये अगर हम चेक करें तो क्या ये राइट में मूव होगा या अपवर्ड, नहीं, ये ऐसा कुछ मूव होगा बच्चों बीच में से. मीन्स रिजल्टेंट जो आएगा, एडिशन जो आएगी, ये बीच में कहाँ पे तो भी होगी, ठीक है, ये ऐसे. और सपोज ये 5 न्यूटन मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन इस तरफ लगा रहा हूँ, नेट कितना होगा 0. मीन्स बच्चों हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते वेक्टर क्वांटिटीज को. तो जो हमारे अलजेब्रा के अंदर एडिशन होती है, अलजेब्रिक एडिशन, ठीक है, ये पॉसिबल होगी क्या वेक्टर में, नहीं होगी. हाँ, जो वेक्टर नहीं है वहाँ पे ये रह सकता है. जैसे एक कंटेनर है, आपने उसमें सैंड डाल दी 5 kg और सैंड डाल दी 5 kg, तो नेट 10 ही होगी, चाहे सैंड किधर से भी डाल दो आप. बट फोर्सेस अगर हम लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो एडिशन डायरेक्ट उनकी अलजेब्रिक एडिशन नहीं होती, इनके लिए वेक्टर एडिशन काम में आती है बच्चों. तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे फर्स्ट लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो देखो ट्रायंगल लॉ होता क्या है, पहले मैं पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर लगे तो आपको उसका एक स्टेटमेंट भी मैं समझा दूंगा. इफ देयर आर 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, एंड आई वॉन्ट टू ऐड दिस 2 वेक्टर्स, हमें क्या करना होगा, इन ऑर्डर इन वेक्टर्स को लगाना होगा. इन ऑर्डर मीन्स जहाँ पे पहला खत्म हुआ वहाँ से दूसरा चालू होना चाहिए. एंड मैंने तो आपको पहले लेक्चर में ही समझाइए कि इफ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ इट रिमेन्स अनचेंज्ड. तो अगर मैं b को उठाऊँ एंड यहाँ पे रख दूँ तो ये चेंज होगा नहीं, तो b ऐसा a ऐसा, ठीक है. अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ लास्ट मीन्स एंड पॉइंट ऑफ b को ज्वाइन करना है. दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज a प्लस b. अब ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बच्चों, इसी वजह से इसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं. इसे क्या कहते हैं बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. If 2 sides of triangle are represented by 2 vectors in magnitude as well as direction, then the third side of triangle or the vector joining starting point of first and end point of last will give the resultant. मीन्स बच्चों अगर ट्रायंगल की 2 साइड 2 वेक्टर बताती है, बट मैग्नीट्यूड वाइज भी डायरेक्शन वाइज भी
टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में होनी चाहिए ये, जहाँ पे पहला खत्म हुआ वहाँ पे दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। तो फिर थर्ड जो साइड है वो आपको रिजल्टेंट देगी। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक दो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है एंड इनके रिजल्टेंट्स निकाल के देने हैं, ठीक है, ट्रायंगल लॉ का यूज़ करके। अभी जो हमने स्टेटमेंट आपको बताया थोड़ी देर पहले, रिवाइंड करके स्टेटमेंट को किताब में अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन ऐसा कुछ, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड ये है सेकंड क्वेश्चन। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है। वीडियो को करो पॉज एंड डायग्राम निकाल के देखो रिजल्टेंट की कैसे होगी। तो देखो हो गया, देखो हम समझाते हैं। पहले ए को ड्रॉ कर लेना है आपको, जहाँ पे ए खत्म हुआ वहाँ से ही बी को करना है स्टार्ट, ठीक है। जहाँ पे ए खत्म हुआ वहाँ से बी को स्टार्ट करना है। ए का स्टार्टिंग पॉइंट बी का लास्ट पॉइंट ज्वाइन कर दो, ये है रिजल्टेंट। इन दोनों के एडिशन इतनी होगी, सिंपल है। ये कर लेते हैं सॉल्व। पहले ए ड्रॉ कर लेंगे ऐसा, जहाँ पे ए खत्म हुआ वहाँ से ही बी स्टार्ट करना है, ये ऐसा बी, एंड बी को ऐसे उठा के तो रख ही सकते, शिफ्ट तो कर ही सकते। ये होगा बच्चों रिजल्टेंट आर, ए प्लस बी, ऐसे करना है एडिशन, आ जाएगा आपको। तो ये है बच्चों एडिशन एंड ये है ट्रायंगल लॉ। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड टेकन इन ऑर्डर, देन थर्ड साइड विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। सिंपल है। अब ये जो मैंने आते से ही आपको एग्जाम्पल बताया, देखो हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं। पहले ये 5 न्यूटन का निकाल लेंगे, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये ए मानता हूँ मैं, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। बी को उठा के मैं रख देता हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ, ये है बी, जिसका कितना है 5 न्यूटन। रिजल्टेंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट, एंड पॉइंट ऑफ बी, ये है रिजल्टेंट। आ गया आंसर। कितना सिंपल है बच्चों। इस वजह से ही मैंने बोला कि ये बीच में से कहाँ पे तो भी जाएगा। ये आया बीच वाला वेक्टर रिजल्टेंट। ये वेक्टर सेम ही है ना, देखो डायरेक्शन सेम है। इफ वेक्टर शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ चेंज थोड़ी होता है, तो ये एंड ये सेम है। तो बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इफ सपोज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, अगर मुझे बी प्लस ए करना है तो क्या उसका आंसर पे ए प्लस बी जितना ही होगा या नहीं? आप पॉज करके वीडियो को सोच के देखो। इसे सोचा कुछ? देखो एक काम करता हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए आपको, इन क्वेश्चंस में बी प्लस ए करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मैं बी वेक्टर को एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है। बी वेक्टर एज इट इज, जहाँ पे बी खत्म हुआ वहाँ पे ए को उठा के रख दो। ये ए को उठा के रख दिया हमने। अब रिजल्टेंट देखो कहाँ पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बी, एंड पॉइंट ऑफ ए, आर इक्वल्स टू बी प्लस ए। सॉरी, ये क्या आपको ये समझ आ रहा है? देखो ये वेक्टर रिजल्टेंट बी प्लस ए एंड ए प्लस बी, ये दोनों वेक्टर ए की तरफ जा रहे हैं एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है। मीन्स वेक्टर पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, मीन्स वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। मैंने 10 टाइप्स पढ़ाए थे वेक्टर्स के, उनमें से ही एक था इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मीन्स डायरेक्शन सेम एंड मैग्नीट्यूड भी सेम। तो देखो इन वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। दैट मीन्स आई कैन राइट ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस ए। ऐसा हम बच्चों कमेंट कर सकते हैं। तो नोट आपने ये लिख लेना। अब इन दो क्वेश्चंस के लिए ऐसा ही बी प्लस ए निकाल के देखो साइड में आ रहा है क्या सही? तो चलो करो कैलकुलेट। आया कुछ? देखो फिर
बी प्लस ए निकाल लेते हैं। पहले मैं बी को ड्रॉ कर दूंगा, ये निकाल लिया हमने बी, जहाँ पे बी खत्म हुआ ए को स्टार्ट कर दो, ये ए को स्टार्ट कर दिया हमने, जहाँ पे बी खत्म हुआ ए को ऐसे उठाओ एंड यहाँ पे रख दो, ये वेक्टर ए। रिजल्टेंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये एंड ये ऐसे ज्वाइन करो, ठीक है, ये है रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू बी प्लस ए। मुझे बताओ ये जो ब्लैक दिख रहा है वेक्टर आर एंड ये जो आर है, दोनों की डायरेक्शन देखो सेम ही है, मैग्नीट्यूड भी सेम, दैट मीन्स ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर भी करके देखते हैं। पहले बी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ए ऊपर है तो बी को नीचे ड्रॉ करता हूँ मैं थोड़ा, ये है बी, ए को ऐसे ऊपर से उठाओ एंड यहाँ पे रख दो, ये है ए। रिजल्टेंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बी एंड पॉइंट ऑफ ए, आर इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ये है बच्चों ट्रायंगल लॉ, बहुत ही सिंपल है। ट्रायंगल की दो साइड में दो वेक्टर्स लेना, थर्ड साइड रिजल्टेंट देती, एंड थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है। जैसे इफ सपोज ये r का मैग्नीट्यूड ढूंढना है, तो इफ सपोज दिस इज 90, ये 5 है, ये 5 है, तो √5² + 5² पाइथागोरस से, तो r की वैल्यू होगी बच्चों √5² + 5², ये होगी √50 या फिर 5√2, ये आंसर आया। सिंपल है, आ जाएगा फिर आपको। तो पॉज करके इन सब कॉन्सेप्ट को लिख लेना, साथ में ही जो हमने ट्रायंगल लॉ के लिए स्टेटमेंट आपको समझाया है, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो भी आपने अच्छे से लिख लेना। तो सेकंड लॉ फॉर वेक्टर एडिशन इज पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब ये लॉ भी मैं थोड़ा समझा देता हूं। इफ सपोज ये है वेक्टर ए एंड ये है वेक्टर बी, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। दोनों वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करवाओ, जैसे कि पहले ए को लिख दो, जहां से ए स्टार्ट हुआ है वहां से बी को स्टार्ट कर लेना। आपने क्या कर दिया, हमने जहां से ए स्टार्ट हुआ था वहां से बी को स्टार्ट कर दिया, ये ऐसे उठा दिया एंड यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ए को पैरेलल एक वेक्टर बनाओ जिसका साइज भी ए जितना ही हो, बी को पैरेलल एक बना दो, मीन्स ये एक पैरेललोग्राम जनरेट हो जाएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो देखो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, इक्वल भी है, ये अपोजिट साइड्स भी पैरेलल एंड इक्वल है। तो ये जो इसका डायगोनल होगा पासिंग फ्रॉम दिस टू वेक्टर्स, इट विल गिव अस रिजल्टेंट। ये है बच्चों पैरेललोग्राम लॉ, सिंपल है। ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे हम, याद करो, ट्रायंगल लॉ में ऐसे होता था कि टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में मीन्स जहाँ पे फर्स्ट खत्म हुआ वहां से सेकंड स्टार्ट। पैरेललोग्राम लॉ में वैसे नहीं किया, पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से हमने स्टार्ट करवाए, ए एंड बी एक ही पॉइंट से, ये एक पॉइंट से, एंड पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्शन किया, डायगोनल फ्रॉम सेम वेक्टर्स पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विल गिव अस रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये है बच्चों पैरेललोग्राम लॉ, याद रहेगा ये फिर। तो इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम represent two vectors in magnitude as well as direction, then the diagonal passing through same point of interaction of two vectors will give the resultant। ये है बच्चों लॉ, ये आपने किताब में आपके अच्छे से लिख लेना रिवाइंड करके, ठीक है, याद रहेगा ये फिर। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों के मन में अब ये एक सवाल आएगा, सर ट्रायंगल लॉ यूज करना या पैरेललोग्राम, सही आंसर किससे होगा, ट्रायंगल लॉ से सही आंसर आएगा या पैरेललोग्राम लॉ से। तो बच्चों दोनों मेथड से सेम ही आंसर आता है, ठीक है। अगर चाहे आप ट्रायंगल लॉ यूज करो या पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, आंसर एक ही निकल के आता है। लगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो a + b है, ये रिजल्टेंट जो आया बीच वाला, ये ऐसा,
लगे तो ए एंड बी को हम ट्रायंगल लॉ से ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज करके बताता हूँ मैं। ट्रायंगल लॉ यूज कर लेते हैं। पहले ए वेक्टर ड्रॉ किया, जहाँ पे ए खत्म हुआ, सॉरी, जहाँ पे ए खत्म हुआ वहाँ से हम बी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ से बी स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंड पॉइंट ऑफ बी को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये होगा रिजल्टेंट ए प्लस बी। देखो अब ये आर एंड ये आर सेम ही है, हाँ, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, मीन्स टू वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, दैट मीन्स टू वेक्टर्स आर इक्वल। तो चाहे आप ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करो और पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करो, आंसर सेम आता है। यहाँ पे हमने टैली करके दिया। तो चलो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपको डायग्रामेटिकली इन्हें रिप्रेजेंट करना है। अभी ये जो सारी मेथड हमारी चल रही है एडिशन की, ये ग्राफिकल मेथड है, मीन्स ग्राफ के ऊपर हम मैग्नीट्यूड में से 1 यूनिट 2 यूनिट, आप ग्राफ पेपर यूज़ करते हो ना ग्रीन वगैरह, उसके अंदर 1 यूनिट 2 यूनिट हम बच्चों लेके ये सॉल्व कर रहे हैं। आगे चल के मैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अगर एंगल दिया है तो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी समझाऊंगा मैं। अभी जो चल रहा है इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो अब इफ सपोज मैंने एक वेक्टर दिया है ए ऐसा, ठीक है, एंड बी ऐसा, तो इस वेक्टर को मुझे पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करके बताओ। बाद में ट्रायंगल लॉ से भी ऐड करके देखना आपने प्रैक्टिस के लिए। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ए ऐसा है, सॉरी ये अलग ले लेते थोड़े, अब ए ऐसा है, ठीक है, एंड बी ऐसा है। चलो करो पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व, पॉज करके। तो हो गया फिर बच्चों, कर लिया सॉल्व। देखो अब क्या होगा, वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसा, एंड वेक्टर बी को भी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट करवाना है, ठीक है, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट, यहाँ पे भी वैसे किया ना, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट। अब देखो वेक्टर ए को पैरेलल कंस्ट्रक्शन करो, वेक्टर बी को पैरेलल कंस्ट्रक्शन करो, रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल आर। ये रिजल्टेंट आया ए प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, ए ऐसा, बी ऐसा, ठीक है, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है तो भी चल जाता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो सही बात है। ये होगा पैरेलल टू ए, ये होगा पैरेलल टू बी, ठीक है। रिजल्टेंट जो होगा ये होगा कुछ इस तरीके से, ये है आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये आया रिजल्टेंट बीच वाला, सिंपल है। ये ट्रायंगल लॉ से भी फाइंड करके देख सकते हो बच्चों कि यही रिजल्टेंट आता है या नहीं, यही रिजल्टेंट आता है या नहीं, सिंपल है, रहेगा आपको याद फ्री। तो ऐसे इन्हें सॉल्व करना था, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम लॉ को ही b प्लस ए अगर मैं लगा के सॉल्व करके देखूं तो क्या एडिशन सेम आएगी, सेम ही आती है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। b यहाँ पे a को उठा के ऐसे यहाँ पे ओरिजिनेट करवाना होगा, सेम ही दिखेगा आपको, a प्लस बी लो या b प्लस ए लो, सेम ही आएगा। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने आपको ग्राफिकल मेथड समझाई फॉर वेक्टर एडिशन। तो आप घर पे इनके MCQs की प्रैक्टिस कीजिएगा। कल मैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड पॉलीगॉन लॉ ये आपको समझाऊंगा।